गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली हम रफली कर दूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वेल्डेड कनेक्शंस के, जो भी आपके स्टील स्ट्रक्चर्स में जो वेल्डिंग्स रहती है उनका पर्पज क्या रहता है, क्या मकसद रहता है। तो इसमें क्या होगी, वेल्डेड कनेक्शंस। तो आपका क्या है, वेल्डेड। देखिए वेल्डेड कनेक्शंस होते क्या है, वेल्डिंग्स क्या होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेल्डिंग क्या होती है। देखिए वेल्डिंग का पर्पज क्या होता है। देखिए डिप्लोमा का ये पॉलिटेक्निक, इसमें लिख भी देता हूं, बीटीयूपी, बीटीयूपी डिप्लोमा स्टूडेंट 6 सेम। ठीक है, ये 6 सेम के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए धातु के दो टुकड़े, अब वेल्डिंग का पर्पज क्या होता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिवेटिंग पढ़ी हुई थी और बोल्टिंग के बारे में पढ़ा हुआ था कि ठीक है भाई स्टील स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, मेनली पर्पज यही होता है कि भाई दो कंपोनेंट है आपके, उनको फिक्स या अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए, परमानेंट या टेम्परेरी रूप से जोड़ने के लिए या तो फिर हम रिविट का यूज करेंगे या तो फिर हम बोल्ट का यूज करेंगे, तो सही तरीके से दोनों कंपोनेंट आपके जुड़ जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना तो वहां पर बोल्ट लग पाए आपका और ना रिविट का यूज हो पाए वहां पर। दोनों चीजें अगर आपकी वहां पर नहीं लग पा रही हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर वेल्डिंग का यूज करते हैं। और वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि जब भी कोई बिल्डिंग्स बनती है आपकी डिफरेंट टाइप में, आपकी बड़ी बड़ी स्काफ फोल्डिंग होती है आपकी, या कोई भी स्टील स्ट्रक्चर्स का कंपोनेंट गिर जाता है आपका, तो वहां पर हम लोगों को वेल्डिंग यूज करनी होती है। अब वेल्डिंग डिफरेंट टाइप से होती है। देखिए सॉरी, वेल्डिंग डिफरेंट टाइप से आपकी होती है। अब इसमें देखिए धातु के दो टुकड़े हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास दो मेल टुकड़े हैं आपके, इन दोनों टुकड़ों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग की सहायता से या आर्क जो आपकी होती है, या एक आपकी स्टील की रॉड होती है, उसको मेल्ट कराकर दोनों पिघलाकर आपकी वेल्डिंग हो जाती है। तो इसको भी हम कह सकते हैं आपके लोग इक्सोगट अवस्था, पेस्ट अवस्था में वेल्डिंग का वो यूज होता है, उसको लगा देते हैं, दोनों कंपोनेंट आपके जुड़ जाते हैं। तो देखिए अब डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग होती है, जहां जहां पर यूजेज होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी वेल्डिंग की हमको यूजेस करनी होती है। तो वेल्डिंग समझ गया क्या होती है। अब नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग के कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं वेल्डिंग की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। नंबर फर्स्ट है आपकी टाइप्स ऑफ नंबर फर्स्ट है इसमें आपकी फॉर्ज वेल्डिंग। फॉर्ज फॉर्ज वेल्डिंग होगी आपकी। सेकेंड है आपकी थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट थर्मिट वेल्डिंग होगी आपकी। नेक्स्ट होती है आपकी गैस वेल्डिंग। गैस गैस वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट जो आपकी होती है रेसिस्टेंस वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट होती है आपकी रेसिस्टेंस वेल्डिंग, या फिर नेक्स्ट आपकी होती है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग भी हम लोग इसमें कह सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की जहां पर भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए इनके नामकरण उनके नेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया हुआ है। फॉर्ज वेल्डिंग हो गया, थर्मिट हो गया, आपका गैस वेल्डिंग हो गया, रेसिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया। अब फॉर्ज वेल्डिंग में क्या होती है कि देखिए इस प्रक्रिया में जुड़ने वाले अवयव, मतलब इस प्रक्रिया में हम लोग फॉर्ग की बात करेंगे कि फॉर्ग वेल्डिंग सर क्या होती है, क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये होता है कि इस प्रक्रिया में जुड़ने वाले अवयवों के सिरों सुगठ स्थिति में आने तक गर्म किए जाते हैं। मतलब देखिए दो हमारे पास कंपोनेंट हैं, दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों को, सपोज दैट ये हमारे पास दोनों स्टील की रॉड है,
एक स्टील की रॉड आपकी ये है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को हमको जोड़ना है आपस में। तो इन दोनों पार्टों क्या करेंगे हम लोग आपस में, क्या करेंगे, गरम करेंगे। आप लोग गरम करेंगे, हीट करेंगे दोनों पार्ट को। तो हीट करेंगे तो वहां पर हम लोग कंप्रेस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो और एक हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या मैकेनिज्म विधि के थ्रू तो वहां पर दोनों आपस में जोड़ दिया जाता है, तो दोनों आपस में सेट हो जाते हैं। अगर अब हम बात करें थर्मिट वेल्डिंग की, थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, थर्मिट वेल्डिंग का भी प्रोसेस बड़ा सिंपल प्रोसेस है आपका, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। थर्मिट वेल्डिंग एक विशेष प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम पाउडर और धातु ऑक्साइड के मिश्रण से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा द्वारा धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। देखिए इसमें एक एल्युमिनियम पाउडर होता है, जो भी आपका थर्मिट वेल्डिंग होती है, एल्युमिनियम पाउडर को धातु ऑक्साइड के मिश्रण में अत्यधिक ऊष्मा में हीट किया जाता है। जब हीट कर लेंगे तो इसके बाद दो कंपोनेंट आपके होंगे, उनके ऊपर डालकर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, थर्मिट वेल्डिंग आपकी प्रॉपर रूप से हो जाएगी। अब गैसी वेल्डिंग में क्या होता है, आपका जो गैसी वेल्डिंग आपका होता है, देखिए इसमें ज्यादा प्रोसेस आपका लंबा नहीं होता है। गैसी वेल्डिंग में जो हम लोगों को करना होता है, इसमें 3-4 प्रोसेस आपको देखने होते हैं कि गैस वेल्डिंग में गैस आपकी होती है, एक स्टील की रॉड होती है और उस स्टील की रॉड पर गैस के प्रेशर से हम लोग उसको मेल्ट को पिघलाकर उन्हीं दो कंपोनेंट के ऊपर डाल देते हैं। डालकर क्या होता है, आपकी गैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। जब गैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगी, गैस वेल्डिंग आपकी बन जाएगी वहां पर, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आपकी होती है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध वेल्डिंग, इसमें क्या होता है, जोड़े वाले सिरे को दबाकर और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। मतलब जहां पर भी हमको जोड़ना होता है उसके अंदर कॉम्प्रेस करा देते हैं, दोनों सिरों को दबाया जाता है और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाहित कराते हैं। मतलब एक लाइट का हम लोग उसमें प्रतिरोध कराते हैं, रेसिस्टेंस कराते हैं। तो उससे क्या होती है, एक हीट हो जाती है बेटर अच्छे से। तो वहां पर जब हीट अच्छे से होंगे दोनों कंपोनेंट जल जाएंगे, तो जब आपस में जोड़ोगे तो ऑब्वियसली इस बात वो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, विशेष तौर पर दोनों टाइप की हैं आपकी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो आपका होता है बेल्टेड जोड़ों के प्रकार, बेल्ट जोड़ों के प्रकार। ये आप लोगों को क्लियर समझे होंगे, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आपकी सिंपली है। अब हम लोग समझेंगे बेल्ट जोड़ों के प्रकार। बेल्ट जोड़ों के प्रकार। देखिए बेल्टेड आपके दो टाइप के बेल्टेड होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है स्लिट बेल्ट और एक होता है बट या टक्करी बेल्ट। स्लिट बेल्ट में क्या होता है, हम लोग स्लिट बेल्ट पहला होता है, सेकंड होता है आपका बट या टक्करी बेल्ट। बट या टक्करी बेल्ट, फ्लिट बेल्ट, बट या टक्करी बेल्ट, ये इतने टाइप के आपके होते हैं। फ्लिट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, फ्लिट बेल्ट, और इसमें होते हैं बट बेल्ट। ठीक है, इतने टाइप से हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब देखिए फ्लिट बेल्ट में क्या होती है, इसका मैं डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, आप लोगों को समझा सकता हूं इस पे देखकर। देखिए फ्लिट बेल्ट में आपका डायग्राम है छोटा सा, कि एक कोई छोटी सी स्टील रहेगी, एक प्लेट रहेगी आपकी, ये ठीक है, ये स्टील है आपकी।
तो आपस में ये दोनों पॉइंट हैं आपके, इन पॉइंटों को आपस में क्या किया जाता है, इन पॉइंटों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये किसको क्या कहेंगे हम, फ्लैट वेल्ड कहेंगे। फ्लैट वेल्ड में दोनों साइड में ऐसा निकला होता है आपका, और ये शेप रहता है आपका, इसमें एक किसी कंपोनेंट को जोड़कर, तो ये क्या हो जाता है आपका, फ्लैट वेल्ड आपका हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे टक्करी की, वट या बट वेल्ड की बात करेंगे, तो वो किस शेप में बनेगा, इसको रफली कर देता हूं, यहां तक कोई डाउट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बट वेल्ड की। बट वेल्ड में एक छोटी सी स्टील की रॉड होगी, एक छोटी सी स्टील की रॉड है आपकी ये स्टील रॉड में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट आउट बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट आउट में इस टाइप से यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, आपका पॉइंट बने हुए आपके। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें हो जाएगा बट वेल्ड। बट वेल्ड दोनों शेपों में हम लोग वहां पर चीजों को देते हैं। तो देखिए इसमें कोई स्टील स्ट्रक्चर में जॉइंट होते हैं वेल्ड के, इनमें चीजों को देखना होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो भी आपका मोटे भाग की मोटाई, मतलब कि जो फ्लैट वेल्ड होता है आपका, फ्लैट वेल्ड में कितनी कितनी mm तक हम लोग उसमें डिस्टेंस को रखते हैं। फ्लैट वेल्ड में कितनी कितनी डिस्टेंस तक हम लोग उसमें चीजों को देखते हैं और रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लैट वेल्ड है आपका, सपोज दैट इसकी न्यूनतम माप हम लोग पहले मेजरमेंट कर लेंगे। पहला क्या है, न्यूनतम माप। न्यूनतम माप में क्या करेंगे, मोटे भाग की मोटाई, तो पहले हम लोग लिख लेंगे मोटे भाग की मोटाई, और एक तरफ होगा न्यूनतम माप mm में, एक तरफ क्या होगा न्यूनतम माप mm में। अब देखिए इसमें क्या होगी, 10 mm तक, अगर हम लोग 10 mm तक ले रहे हैं, 10 mm तक अगर हम ले रहे हैं, तो उसकी जो न्यूनतम माप रहेगी वो कितनी रहेगी, 3.0 रहेगी। कितनी रहेगी, 3.0। अब अगर हम 10 mm से अधिक तथा 20 mm तक ले रहे हैं, 10 mm से अधिक तथा 20 mm तक अगर हम ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास 5.0 तक हम लोग यहाँ पर न्यूनतम माप को ले सकते हैं। 20 mm से अधिक, अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा 20 mm से अधिक तथा 32 mm तक। 32 mm तक हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 6.0 तक हम लोग यहाँ तक लेकर चलेंगे। अब 32 mm से अधिक, यहाँ पर लिख लेंगे 32 mm से अधिक तथा 50 mm तक। 50 mm तक है आपका, तो क्या रहेगा 8.0 तक हम लोग ये न्यूनतम माप चीजों को लेते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम माप में हम लोग चीजों को यही देखेंगे। अब अधिकतम माप की हम बात करेंगे, तो अधिकतम माप में वर्गाकार किनारा स्क्वायर में होगा आपका, स्क्वायर शेप में, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। तो क्या क्या चीजें हमको देखना पड़ेगा, इन चीजों का विशेष तौर पे हम लोगों को डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में देना होता है, ठीक है। तो ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट के लिए बड़ा बेटर रहेगा। इसके लिए जब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो प्रभावी कंट की मोटाई होती है, कि जब भी हम लोग कोई भी बोल्ट लेंगे
या फिर कोई वेल्डिंग्स लेंगे तो उसमें प्रभावी कंट की मोटाई होती है वो क्या होती है, इसका पर्पज क्या होता है, इन चीजों का विशेष तौर पर हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये इन टॉपिकों को समझते रहिए आप लोग, ये आप लोगों के लिए बड़ा बेटर है। ठीक है, बड़ा अच्छे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग देखिए डिप्लोमा का बेसिकली कंटेंट बहुत कम मिलता है, आप यूट्यूब में कहीं पे भी देख लेंगे, बहुत कम जल्दी डेटा आपको मिलता है, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, डीएसएस की एक अच्छा सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, पढ़ने के लिए अच्छा है, इसको पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिएगा। ठीक है, कोई डाउट रहे तो जरूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।